नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण से कक्षा अष्टम के लिए विषय शब्द विचार लेकर मैं उपस्थित हूँ। इसमें हम सब देखेंगे शब्द कैसे बनता, शब्द की परिभाषा क्या है, इसका वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता, कितने प्रकार के शब्द होते, ये सारी बातें। आइए सबसे पहले देखते हैं शब्द की परिभाषा। शब्द किसे कहते हैं? एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। जैसे मैं, तू, छोड़, छोटा, बड़ा, वह इत्यादि। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया जाता है। पहला, अर्थ के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा, रूपांतर के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। पहले देखेंगे हम सार्थक शब्द। जिनसे किसी अर्थ का ज्ञान होता है वे सार्थक शब्द होते हैं। जैसे पानी, सीधा, लोटा आदि। निरर्थक शब्द, जिनसे किसी अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, ऐसे शब्द निरर्थक शब्द कहे जाते हैं। जैसे नीपा, धासी, तालो आदि। ऐसे शब्द जिसके अर्थ नहीं निकलते हों, अर्थ स्पष्ट नहीं होते हों, ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है। दूसरा, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। सबसे पहले रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिन्हें विच्छेद या खंडित करने के बाद कोई खंड सार्थक नहीं होता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, घर, गाय आदि। इन शब्दों को खंडित करने के बाद इनका अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा, यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जिनके खंडों का अर्थ होता है यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय, विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। तीसरा, योग रूढ़। ऐसे शब्द जिन्हें खंडित करने पर दोनों से विशेष अर्थ निकलते और दोनों खंड सार्थक हो, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंक जोड़ ज, इस शब्द को खंडित किया गया अर्थात कमल। पंकज का अर्थ होता कमल। लंबोदर, लंबा जोड़ उदर अर्थात गणेश आदि। तीसरा देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। पहला तत्सम, ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं परंतु इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में होता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अंक, औषधि, अहंकार, आज्ञा, पाठ, परिचय, क्षमा, मधु, पथ, रंग, संगीत आदि। ये सारे शब्द संस्कृत के शब्द हैं। दूसरा, तद्भव। ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं परंतु हिंदी में आने पर इनका रूप बदल गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, फूल, मोर, बच्चा आदि। तीसरा, देशज। ऐसे शब्द जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से आते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कटोरा, खिड़की, लोटा, अंडा, जूता, पगड़ी आदि। चौथा, विदेशज।
विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे औरत, ताकत, दफ्तर, आदमी, कंपनी, कॉलेज, डॉक्टर, जज, जेल, टिकट, पुलिस, मशीन, डायरी आदि। अब चौथा, रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द, ऐसे शब्द विकारी कहलाते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल एवं पुरुष के अनुसार बदलता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों आदि शब्द प्रयोग भेद के कारण बन जाता है। मैं शब्द के मैंने, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारे आदि रूप मिलते हैं। दूसरा, अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिसका रूप लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलता है, अर्थात सदा एक जैसा ही रहता है, अविकारी शब्द कहलाता है। इसे अव्यय भी कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, परंतु, और, धीरे धीरे, से पहले, के साथ, वाह, ओह आदि। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक शब्द अविकारी शब्द हैं। धन्यवाद।